नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात होगी भारत की अर्थव्यवस्था की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में जो अमृतकाल की शुरुआत का ऐलान किया है, वो अमृतकाल ख़त्म होता है 2047 में, जब भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे। 75 साल पूरे हो चुके हैं। जब 100 साल पूरे होंगे, प्रधानमंत्री ने कहा, लक्ष्य है तब तक भारत को विकसित देश बना दिया जाएगा। विकसित देश बनने का अर्थ है कि अमेरिका के साथ, इंग्लैंड के साथ खड़ा हो जाए, यानी कि जहां विकास अब जितनी ज़रूरत है उतना हो चुका है, थोड़ा बहुत थोड़ा खरामा खरामा चलता रहे तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन यहाँ याद करने की बात यह है कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही वादा किया था कि 2025 तक मान लीजिए, भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दिया जाएगा। $5 ट्रिलियन का अर्थ होता है 5 के आगे 12 जीरो लगाइए डॉलर में, $5 लाख करोड़ की इकोनॉमी। तो ये अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य था। आज की तारीख में वो लक्ष्य कहाँ पहुँचा है? अभी हाल में, बहुत पुरानी बात नहीं है, फरवरी में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने फिर कहा कि भारत 2025-26 तक या उसके बाद वाले साल में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा, क्योंकि 8 से 9% की सस्टेन्ड ग्रोथ दिख रही है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। इस बात पर बहुत सारे सवाल हैं कि ये ग्रोथ कहाँ दिख रही है, ये ग्रोथ कैसे दिख रही है। और इसके साथ एक गंभीर बात आ गई है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर डी सुब्बा राव तेलंगाना में भाषण दे रहे थे। फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में 75 साल आज़ादी के होने के मौके पर वही लगभग अवसर था जहां प्रधानमंत्री ने 2047 में देश को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा। वैसा ही एक आयोजन था, इंडिया एट 75 मार्चिंग टुवर्ड्स $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये उनका जो है वहाँ का टाइटल था, विषय था। और वहाँ डॉक्टर डी सुब्बा राव ने कहा है कि भारत अगर 9% की रेट से ग्रो करता है, अब से लेके 9% लगातार हर साल बढ़ता रहे, तो 2028-29 में जाकर भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाएगा। और इसके लिए वो बता रहे हैं कि 8 चैलेंजेस हैं, एक नहीं है, 8 चैलेंजेस हैं जो आपको सामने रखने पड़ेंगे और उनका मुकाबला करना पड़ेगा। और ये चैलेंजेस क्या हैं? ये चैलेंजेस हैं, सबसे पहला निवेश बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, जिसमें सरकार का इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों शामिल होंगे। प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, यानी उत्पादकता बढ़ाना, जो कारखानों में काम हो रहा है और उसके बाहर भी जो लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, उसमें कम मेहनत में या कम पैसे में ज़्यादा उपज हो, ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ये इंतज़ाम करना। और साथ में एजुकेशन और हेल्थ का जो स्तर है वो सुधारा जाए, उनका जो नतीजा, मतलब लोगों को बेहतर शिक्षा भी हो और उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहे। जॉब्स क्रिएट करने होंगे, यानी रोजगार पैदा करने होंगे। खेती की उपज की जो मैंने अभी पहले कहा, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, और अर्थव्यवस्था में स्टेबिलिटी बरकरार रखनी होगी। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जिसे कहते हैं, यानी अर्थव्यवस्था में समग्र रूप से एक तरह का स्थायित्व लाना होगा। और दुनिया भर के जो बड़े बड़े ग्लोबल मेगा ट्रेंड्स आ रहे हैं, उनको मैनेज करना, यानी कभी यहाँ से झटका आ गया, कभी चीन से सप्लाई चेन का झटका आ रहा है, कभी कोरोना का झटका आ रहा है, कभी यूक्रेन में लड़ाई हो गई उसका झटका आ रहा है। इनको मैनेज करना, इनसे मुकाबला करना, ये एक चैलेंज होगा। और साथ में गवर्नेंस को इम्प्रूव करना, यानी जो सरकार है और जो दूसरी सरकारी संस्थाएं हैं, वो संवैधानिक संस्थान हैं, वो अपना अपना काम सलीके से कर रहे हैं। ये सारे जो चैलेंजेस हैं, ये शुरू होता है। और सुब्बा राव जी ने ये भी कहा है कि जो मोदी जी ने स्टेट सब्सिडीज़ पर रेवड़ी के नाम पे जो डिबेट छेड़ी है, तो हो सकता है जब वो डिबेट आगे बढ़े तो पाया जाए कि करीब करीब सभी राजनीतिक दल इस मसले पर गलत पाए जाएं, वो गलत जगह खड़े पाए जाएं, उनकी नीतियां ऐसी हों। और इसीलिए वो चेतावनी दे रहे हैं कि अब सरकारों को
केंद्र की सरकार को भी और राज्य की सरकारों को भी इस बात का एहसास होना चाहिए, उन्हें रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारे यहाँ सरप्लस बजट नहीं है। माने सरकारें ऐसा नहीं कमा रही हैं कि जितना खर्चा है उससे ज़्यादा कमा रही हैं। यहाँ तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला हाल है, और इसलिए सबको सावधान रहना होगा। हालांकि समाज के गरीब तबकों को मदद देने के लिए कुछ न कुछ सेफ्टी नेट की ज़रूरत है, लेकिन फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। उन सब को सावधान होना चाहिए सरकारों को, और बहुत सोच विचार कर तय करना चाहिए कि कौन सी चीज़ है जो मुफ्त में देना ज़रूरी है और कौन सी चीज़ है जिसको देने से बचा जा सकता है। लेकिन मोटे तौर पर भारत एक विकसित देश बन जाएगा वहाँ तक पहुँचने के पहले जो उसका पहला पड़ाव आना है, $5 ट्रिलियन की इकॉनमी तक पहुँचना, अभी उस पर ही सवाल खड़ा हो गया है कि जहाँ कहा गया था उस साल, उससे 1 साल बाद, उससे 2 साल बाद या उससे 4 साल बाद वो लक्ष्य पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।